आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार तारीख 8 जुलाई 2024 आषाढ़ मास कथा अध्याय 15 और 16। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवताओं द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर देवकी ने अपने गर्भ से जगत के रक्षक कमल नयन देवता को जन्म दिया। देवकी के प्रातः काल में अच्युत का सूर्य उदय हुआ, जिससे ब्रह्मांड की कमल पंखुड़ी फैल गई। उनके जन्म के दिन सती के कोने आनंद से चमक रहे थे, मानो पूरी पृथ्वी पर चांदनी फैल गई हो। जब जनार्दन का जन्म होने वाला था, तब पुण्य आत्माओं को नया आनंद मिला। तेज हवाएं शांत हो गई और नदियाँ शांति से बहने लगी। समुद्र अपनी मधुर कलकल से संगीत बना रहे थे, जबकि स्वर्ग की आत्माएं और अप्सराएं नाच रही थी और गा रही थी। आकाश में विचरण करते हुए देवता पृथ्वी पर पुष्प वर्षा कर रहे थे और पवित्र अग्नियां हल्की और कोमल लौ से चमक रही थी। आधी रात को जब सबका पालनहार जन्म लेने वाला था, बादलों ने धीमी मधुर ध्वनि निकाली और फूलों की वर्षा की। जैसे ही कमल के पत्तों के समान वर्ण वाले, चार भुजाओं वाले तथा वक्ष तल पर श्रीवत्स चिन्ह वाले उस बालक को देखा, तो उसने प्रेम और आदर के साथ उससे बात की तथा कंस से अपने भय को व्यक्त किया। वासुदेव ने कहा, हे देवों के देव, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, आप तो जन्म ले चुके हैं, किंतु अब दया करके अपना यह दिव्य रूप रोक लीजिए, क्योंकि कंस यह जानकर भी आप मेरे निवास में अवतरित हुए हैं, मुझे अवश्य ही मार डालेगा। देवकी ने भी कहा, हे देवों के देव, आप सर्वस्व हैं। आप अपने स्वरूप में जगत के समस्त लोगों को समाहित करते हैं तथा आपने ही अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर लिया है। आप हम पर दया करें तथा अपना यह चतुर्भुज रूप त्याग दें तथा दीति के अधर्मी पुत्र कंस को आपके वंश का पता न चलने दे। इन अनुप्रयोगों का उत्तर देते हुए भागवत ने कहा, राजकुमारी, पूर्व काल में तुमने मुझसे संतान प्राप्ति की आशा में प्रार्थना की थी और मेरी पूजा की थी। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई, क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। इतना कहकर वह चुप हो गए और वासुदेव उसी रात शिशु को लेकर बाहर चले गए, क्योंकि मथुरा के द्वारपाल तथा द्वारपाल सभी योग निद्रा में लीन थे और उन्होंने मार्ग नहीं रोका। रात्रि के बादलों से गिरने वाली भारी वर्षा से शिशु को बचाने के लिए अनेक सिरों वाला शेषनाग वासुदेव के पीछे पीछे गया और उनके सिरों के ऊपर अपने फन फैला दिए। और जब राजकुमार ने बच्चे को गोद में लेकर यमुना नदी पार की, तो बहुत गहरी थी और जिसमें अनेक भंवर थे। पानी शांत था और उसके घुटने से ऊपर नहीं उठ रहा था। तट पर उसने नंद और अन्य लोगों को देखा, जो कंस को कर देने के लिए वहां आए थे, परंतु उन्होंने उसे नहीं देखा। उसी समय यशोदा भी योग निद्रा के प्रभाव में थी, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में जन्म दिया था और जिसे विवेकशील वासुदेव ने अपने पुत्र को उसकी जगह पर रखकर माता के पास रख लिया था और फिर वह तुरंत घर लौट आए। जब यशोदा जागी तो उसने देखा कि उसने एक बालक को जन्म दिया है, जो कमल के पत्तों के समान काला है, और वह बहुत प्रसन्न हुई। वासुदेव यशोदा के कन्या शिशु को उठाकर बिना किसी को देखे अपने भवन में पहुँचे और अंदर जाकर बालक को देवकी के पलंग पर लिटा दिया। इसके बाद वे पूर्वत वहीं रहने लगे। नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदार जाग गए और उन्होंने कंस को संदेश भेजा कि देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया। कंस तुरंत वासुदेव के घर पहुंचा। उसने शिशु को पकड़ लिया। देवकी ने व्यर्थ ही उससे आग्रह किया कि वह बालक को छोड़ दे। उसने उसे निर्दयता पूर्वक एक पत्थर पर फेंक दिया, किंतु वह आकाश में उठ गया और एक विशालकाय आकृति में फैल गया, जिसके 8 हाथ थे तथा प्रत्येक हाथ में कोई न कोई भयानक हथियार था। वह महाबली प्राणी जोर से हंसा और कंस से बोला, हे कंस, मुझे भूमि पर पटकने से तुझे क्या लाभ हुआ? वह तो जन्मा ही है जो तुझे मार डालेगा। वह तो देवताओं में सबसे शक्तिशाली है, जो पहले तेरा संहारक था। अब शीघ्र ही उसे सुरक्षित कर और अपने कल्याण की व्यवस्था कर।
ऐसा कहकर दिव्य सुगंधियों और मालाओं से सुशोभित तथा वायु के आत्माओं द्वारा स्तुति की गई देवी भोज राजा की आंखों के सामने से अदृश्य हो गई। इस प्रकार 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय शुरू। कंस ने मन में बहुत व्याकुल होकर अपने सभी प्रमुख असुरों प्रबल, केसनी तथा शेष को बुलाया और उनसे कहा, हे वीर सेनापतियों, प्रबल, केसनी, धेनु, पूतना, अरिष्ट तथा अन्य सभी लोग मेरी बातें सुनो। स्वर्ग के नीचे और घृणित निवासी मेरे जीवन के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि वे मेरे पराक्रम से डरते हैं, परंतु वीरों में उनका कोई महत्व नहीं समझता। नपुंसक इंद्र तथा तपस्वी हर क्या कर सकते हैं? यह हरि छल से अपने शत्रुओं की हत्या के अलावा और क्या कर सकते हैं? अब हमें आदित्यों, वसुओं, अग्नियों तथा अन्य अमर देवताओं से क्या डरना, जो सब मेरी प्रतिरोधक भुजाओं द्वारा पराजित हो चुके हैं। क्या मैंने देवताओं के राजा को जब वह युद्ध में उतरा था, मेरे बाणों को अपनी पीठ पर झेलते हुए वीरता पूर्वक अपनी छाती पर नहीं लिया, परंतु युद्ध क्षेत्र से लौटते हुए नहीं देखा? जब उसने क्रोध में आकर मेरे राज्य से उर्वरक वर्षा रोक दी थी, तब क्या मेरे बाणों ने बादलों को अपना जल छिड़कने के लिए बाध्य नहीं किया था, जितना आवश्यक था? क्या पृथ्वी के सभी राजा मेरे पराक्रम से भयभीत नहीं हैं और मेरे आदेशों के अधीन नहीं हैं? केवल मेरे पिता जरासंध को छोड़कर। अब दैत्य जाति के प्रमुख इन दुष्ट मन वाले और सिद्धांतहीन देवताओं को और अधिक अपमानित करने का मेरा दृढ़ संकल्प है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो उदारता देवताओं और ब्राह्मणों को दान देने में लगा है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने यज्ञों के आयोजन के लिए उल्लेखनीय है, उसे मार दिया जाना चाहिए, जिससे देवताओं को उनके जीवित रहने के साधन से वंचित किया जाएगा। देवकी के शिशु रूप में जन्म लेने वाली देवी ने मुझे बताया कि वे पुनर्जीवित हो गया है, जो पहले मेरी मृत्यु का कारण था। इसलिए पृथ्वी पर जितने भी छोटे बच्चे हैं, उनकी सक्रिय खोज की जानी चाहिए और हर उस लड़के को जिसमें असाधारण शक्ति के लक्षण हो, बिना किसी पश्चाताप के मार दिया जाना चाहिए। यह आदेश देकर कंस अपने महल में चला गया और वासुदेव तथा देवकी को उनकी कैद से मुक्त करा दिया। उसने उनसे कहा, यह व्यर्थ है कि मैंने तुम्हारे सभी बच्चों को मार डाला, क्योंकि जो मुझे मारने वाला था वह तो बच निकला। अतीत पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं। तुम्हारे जो बच्चे होंगे वह जीवन का स्वाभाविक अंत तक आनंद ले सकेंगे, कोई भी इससे छोटा नहीं कह सकता। इस प्रकार उन्हें संतुष्ट करने के बाद कंस घबराकर अपने महल के भीतर कक्ष में चला गया। इस प्रकार 16वां अध्याय समाप्त। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।